जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक बहुभाषी देश है। यहाँ जितने तरह के लोग हैं उतनी तरह की भाषाएं। भारत के लिए कहा भी जाता है कि कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर बानी। आपको बता दें कि भारतीय संविधान में संसद के कामकाज की भाषा का भी वर्णन किया गया है। भारत में जब इतनी तरह की भाषाएं बोली जाती हैं तो जाहिर है कि संविधान में भी इनका जिक्र जरूर किया गया होगा। बात संविधान की शो में आज हम बात करेंगे इन्हीं भाषाओं के बारे में और कैसे इन्हें संविधान में जगह दी गई है। हमारे देश का संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बनाए जाने की मांग भी लगातार की जाती रही। संविधान निर्माताओं ने भी इस मांग को ध्यान में रखा और हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। संविधान के आर्टिकल 120 और 210 में राजभाषा हिंदी के संबंध में तमाम प्रावधान दिए गए। इन प्रावधानों के साथ ही भारत की 22 भाषाओं को संविधान की अनुसूची 8 में मान्यता भी दी गई है। इसमें पंजाबी से लेकर डोगरी भाषाएं तक शामिल हैं। 1967 में 21वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। 1992 में 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषाएं और जोड़ी गईं। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषा को भी शामिल किया गया। 2003 में 92वें संविधान संशोधन में संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी भाषाएं जोड़ी गईं। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। संविधान के आर्टिकल 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में कहा गया है कि संसद में काम हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। इन 2 भाषाओं के अलावा संसद के कामकाज के लिए किसी अन्य भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। संविधान के आर्टिकल 210 के भाग 1 में कहा गया है कि राज्यों के विधानमंडलों में काम उस राज्य की राजभाषा में या फिर हिंदी अथवा अंग्रेजी में किया जाएगा। यानी कि विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा उस राज्य में प्रचलित राजभाषा को भी जगह दी गई है। संघ की राजभाषा। आर्टिकल 343 के भाग 1 में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी ही संघ की राजभाषा है। आर्टिकल 350 खा, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। भारतीय संविधान में वर्णन किया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों की समस्या को समझे और राष्ट्रपति को इसकी सूचना दे, ताकि राष्ट्रपति इन तमाम समस्याओं को संसद के हर सदन के समक्ष रख सकें। आर्टिकल 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। हिंदी भाषा को लेकर संविधान में वर्णन किया गया है कि संघ को हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाना चाहिए, जिससे हिंदी भाषा का विकास हो सके, ताकि हिंदी भाषा सामाजिक और सांस्कृतिक सभी तरह की अभिव्यक्तियों का माध्यम बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।